चलो अभी जरा ऑडियंस एक पोल तो कर लें, कोई शेरो शायरी कर लें फिर अगर शेरो शायरी कर लें, मेहंदी पे आए हुए। क्या ये क्या हो गया हमारे साथ? ये तो हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। तनवीर अहमद साहब, सलाम अलैकुम सर आज तो एक दफा नहीं 2 दफा। 2 दफा जी, आज तो आज तो सर मैंने कहा था जीतेंगे तो ढोल ताशे लाएंगे, मिला नहीं, मैं भोपू लेकर आ गया जी। हर चौके छक्के के ऊपर मैंने यहाँ बैठ के बजाना है। ये मुझे पीसीआर प्लीज यार मैंने से लीजिएगा। बिल्कुल, आप तो ये लेके आ गए, हमने तो बड़ों बड़ों से पंगे लिए हुए थे भाई। जरूरी है सर, हमने तो सीधे पंगे लिए हुए थे। पाकिस्तान जीतेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। अभी पोजीशन पाकिस्तान की बहुत अच्छी है, अभी भी ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। फिलहाल जो हमने बातें की थी, जो मैं ट्वीट्स मैंने सुबह से ट्वीट्स किए जा रहा हूं, जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा पाकिस्तान। शुक्र है फिलहाल ये चीजें ठीक हो रही हैं। और मैंने पहले ही बोला था कि यूएसए से हारने के बाद जो एनर्जी आएगी पाकिस्तान, देखिए एक यूएसए से हारा, उसके बाद इंडिया से मैच, और वहां से अगर हारा टूर्नामेंट से बाहर हो गया, फिर आगे भी T20 वर्ल्ड कप में मुश्किल हो जाए, क्वालिफाई खेलने पड़ेगा। तो ये जब चीजें थी, उससे मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान, सर असी भी थोड़ी जी क्रिकेट खेली है, ठीक है, सानू भी पता है कि की होएगा की नहीं होएगा, तो उसकी वजह से मैंने बोला था कि ये पाकिस्तान जीतेगा। स्ट्रैटेजी देखें तो पता नहीं करवाते कितनी देर पहले बाउंड्री। अब कहां से रन बनने हैं यार, इतनी आसान थोड़ी है इस विकेट पे हिट नहीं, 8 बॉल पे हिट करना आसान थोड़ी है। ऐसा नहीं हो सकता, बहुत ही बना बनाया हमारे हाथ का मैच जाते हुए हमें नजर आ रहा है। टीम की गलती नजर आ रही है या इंडिया कुछ ज्यादा ही कमबैक कर गया अच्छे तरीके से? नहीं यार, गलती और कैसी, मतलब 120 क्या 20 रन पे आउट हो इंडिया क्या? तो स्लो खेलने वाले की गलती है या जल्दी आउट होने वाले की? बात है, आप लोग मतलब यानी मेरी समझ से बाहर है यार, क्या क्रिकेट खेलते हैं यार। यानी आप रिजवान जो कि बहुत ही स्लो खेल रहे थे और बाबर, उनके लिए कहेंगे कि उन्होंने बहुत ज्यादा बॉलें ज़ाया कर दी? कसम से ये हमेशा से ऐसा होता है तनवीर भाई कि जब भी रिजवान और बाबर आते हैं वो हर मैच को टेस्ट मैच की तरह ही खेलते हैं। ये स्ट्रैटेजी चेंज क्यों नहीं होती? नहीं तो मतलब यानी इसमें कोई रिजवान और बाबर का कमाल वो थोड़ी है। 120 रन मतलब हमारी पूरी टीम भी मिल के नहीं बना सकती। हमारी पूरी टीम के अंदर तो अभी आपने देखा है कि किस किस तरीके से खुद ही मज़े मज़े से आउट हो गए। जाहिर सी बात है, प्रेशर भी होता है और टेंशन भी है एक कि जी हार गए तो क्या होगा, फिर टूर्नामेंट से भी बाहर निकल जाएंगे और हो सकता है कि 2026 में भी जो है वो इन्हें क्वालिफाइंग खेलना पड़े, नॉट आउट। नहीं भाई, पीछे करें, रन आउट ही ना हो गया, लाइन पे हुआ तो आउट है, बच गया शायद, बच गया। नॉट आउट है जी, लग रहा है ऐसा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। टेक्नोलॉजी का बड़ा ही अच्छा इस्तेमाल करता है बीसीसीआई जब भी कोई आईसीसी का इवेंट होता है, लेकिन शायद ये नॉट आउट ही रहेगा। नॉट आउट है जी, शुक्र है। चलें जी, अब एक बॉल रह गई और उसके बाद आखिरी ओवर रहेगा नाजरीन। उस ओवर में हम आपसे इजाज़त ले लेंगे क्योंकि फिर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर लाइव बॉल टू बॉल कवरेज देख सकेंगे। मैं आपको बता दूं कि सही जवाब किसने दिया है, मुझे ज़रा नाम बता दीजिएगा टीम प्लीज़ के, सही जवाब किसने दिया है। ये आउट हो गया। अरे ये क्या हुआ जी, इफ्तिखार गए हैं, हुआ कि नहीं हुआ? आउट हो गया। लीजिए जी, खत्म हो गया। इफ्तिखार भी आउट हो गए। 6 बॉल्स पे 18 रन चाहिए, आखिरी ओवर। कौन हिट लगाएगा नहीं जानते। आरम खान ने सही जवाब दिया है, कराची से उनका ताल्लुक है। सही जवाब डी, रोहित शर्मा है। तनवीर भाई ठीक किया जाए, क्या कह सकते हैं, गुड बाय। जाहिर सी बात, आप थोड़ी बनते 6 बॉलों पे 18 रन, क्या बने, अब है कौन बनाने वाला? मतलब 120 पे भी नहीं बनाएंगे रन। और मुझे तो नहीं समझ आती यार किस तरीके से पाकिस्तान टीम को सपोर्ट किया जाए। इतने खुले खुले लफ्जों में बोला जीतेगा जीतेगा, और 120 रन। अभी तो आपने जवाब ट्विटर पे भी देना है। नहीं कोई मसला, मुझे उसको प्रॉब्लम तो नहीं प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, लेकिन दिल तो दुखता है ना। मुझे उसका कोई प्रॉब्लम, हमारा दिल तो दुख रहा है ना, हमारी टीम हार रही है। मुझे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कहीं जवाब देना नहीं देना, वो मैं अपना जवाब अपनी मेरा जो यूट्यूब चैनल उस पर दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास कोई खिलाड़ी नहीं बचा है जो कि हिट लगा पाए, लेकिन अफसोस होता है ना यार, 120 रन भी नहीं हो रहे इन लोगों से, क्या करें, बट टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे और क्या, यही कुछ ही हो सकता है। अच्छा, अभी हमारी न्यूज़ टीम ने बताया कि जहाँ जहाँ स्क्रीन्स लगी हुई थी, जहाँ स्क्रीनिंग हो रही थी मैच की, वो लोग अब अपने घर जाना शुरू, जाहिर सी बात है जाएंगे ना। मैच आपके हाथ में हो और वो मैच आप बिल्कुल इस तरह से आप दे दें उम्मीदों को, 25 करोड़ अवाम की यहाँ से लाकर आप यहाँ गिराएं, तो ज़ाहिर है वो तासुरात, जज्बात, इमोशनली कनेक्टेड फील करता है हर नेशन, पूरी अपनी इस कौम को जो सपोर्ट मिला है, इससे ज़्यादा सपोर्ट क्या चाहिए कौम? ये तो कौम को पहले सपोर्ट छोड़नी चाहिए। अगर कौम ख्यालों में रहना चाहती है तो फिर तबाही देखे,
पहली नहीं, बात I ये है think कि शीरीज अब जैसे जरूरत आपने इमरान इस बात की है कि अब कुछ सीरियस डिसीजंस नहीं, होने कोई चाहिए, serious और decision फिक्र होना नहीं, चाहिए, नहीं, because कोई it's too कोई much। गौर हम फिक्र- बात करते रहे, कल भी हम पूरा दिन हमने ये बात की कि जी हमारा मोराल यहाँ इतना हाई है, कल हमने पूरा दिन इसी हवाले से डिस्कशन की है कि चलें कोई नहीं, बाउंस बैक करेगी टीम और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, यानी कि हमने एक ग्राउंड पूरा उम्मीदें पूरी वाबस्ता की है। और मतलब जो एक टाइम जोन का फ़र्क है ये भी बड़ा मैटर करता है कि अगला दिन एक अगर इमोशनली इस चीज़ को देखा जाए, जज्बाती तौर पर देखा जाए तो आज वीकडे है, और लेकिन फिर भी हर पाकिस्तानी, मेरा ख्याल है बच्चा हो बूढ़ा हो बड़ा हो, हर पाकिस्तानी ने वो मैच बड़ा इमोशनली कनेक्ट होकर देखा है। अच्छा, बात ये है जी, जब आपने बात किया कि पाकिस्तानियों ने बड़े इमोशनली कनेक्ट, ये पाकिस्तानियों को जो इमोशंस है ना, सत्यानाश इसने किया है। और जिन लोगों ने पाकिस्तान के इन लोगों को जज्बाती तौर पर, जिनके जज्बात से खेलकर कौम को इलिटरेट किया है ना क्रिकेट से, उनकी गर्दन जाके पकड़े ना, सबसे पहले उनकी गर्दन पकड़ें कि ये जो फैंस के नाम के ऊपर, फैंस इंगेजमेंट के नाम पे ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट में एक तूफान बदतमीज़ी बरपा हुआ, उन लोगों की गर्दन पकड़ें। कितने लोग हैं जिनको क्रिकेट की समझ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब जो हैं, ये जब टीम यहाँ से जा रही थी तो उन्होंने कहा जी कि हार मेरी है, जीत तुम्हारी है। तो भाईजान, हार बर्दाश्त करें ना। अब आप कह रहे हैं कि इसको सर्जरी की ज़रूरत है, सर्जरी के लिए कोई सर्जन है आपके पास? ये वहाब रियाज ने सर्जरी करनी है पाकिस्तान की, ये मोहम्मद यूसुफ ने सर्जरी करनी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, ये अब्दुल रज़ाक सर्जरी करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, ये असद शफीक करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सर्जरी, या आप करेंगे? सर्जरी के लिए जनाब सर्जन की ज़रूरत होती है, कसाई की ज़रूरत नहीं होती। आपको सर्जन पहले ढूंढना है। और अगर आपने सर्जरी करनी है टीम की, तो ये इसका तयन कौन करेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिस सर्जरी की ज़रूरत है उसका आप भी हिस्सा बनते हैं। खालिद महमूद साहब ने तनकीद किया, आपने वजाहत जारी कर दी कि टीम की हौसला शिकनी हो रही है, ये बयानात जो हैं वो हकीकत के मुनाफी हैं। वही हकीकत थी जो आपको पहले दिखाई जा रही थी और जो आपने यहाँ पर देखी है। आप USA से आ रहे हैं, आप इंडिया से आ रहे हैं, वो एक ही बंदा लगता है जिसको इस टीम में कल दुख था, जिसके जज्बात जो भरा हुआ था, ठीक है, जो सबसे अच्छा बॉलर्स में बैट्समैन है वो सबसे आखिर में आता है। 4 नंबर पे आपने एक बैट्समैन को खिलाया हुआ है और वो एक भी गेंदबाजी जो है, एक बॉल उसने नहीं किया। जहां पर इमाद वसीम का बॉल स्पिन हो रहा है, शादाब खान ने एक बॉल नहीं किया। वो इब्रार अहमद को आप लेके गए थे, उसको किस लिए लेके गए थे? मतलब उसकी कोई तकरीब रूनुमाई के लिए आपको उसकी रूनुमाई के लिए एक तकरीब रखना पड़ेगी। आप अब्बास आफरीदी को सैर करवाने के लिए लेके गए थे। एक ऐसा पिच जहां पर फास्ट बॉलर्स के लिए मदद मौजूद है, वहां पर आपने 4 अपने फास्ट बॉलर्स के साथ खिलाए हैं। आपने क्यों आमिर जमाल को नजरअंदाज किया, जो आप में सबसे बेहतर पुल शॉट खेलता है, अपर कट खेलता है? आपने 70 डॉट बॉल खेल दिए हैं, सिंगल स्ट्राइक रोटेशन आपको नहीं आती है, तो आप बातें करते हैं। आप आके खड़े होके कह रहे हैं हमें सर्जरी की जरूरत है। आप ही चेयरमैन है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, आपने कहा था मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए कि इत्तेहाद की कमी है, इत्तेहाद की कमी है। क्या इशारे दे रहे थे आप लोगों को? इसलिए अब जब टीम हारी है तो सबसे पहले जो दौड़े हैं वो आप दौड़े हैं, सबसे पहले पीछे हटे हैं। कौन हटे हैं? आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हटे हैं। देखें, बुनियाद ये है कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गुज़िश्ता 8 साल से, 4 साल से, 6 साल से जो क्रिकेट की तबाही का काम हो रहा है ना, जब तक आप अपने सिस्टम को इन प्लेस नहीं करेंगे ना, सबसे सादा, सबसे बेहतरीन उसूल ये है कि जिसका काम है उसको साझे, ठीक है। 120 स्कोर में से आप मुझे बताएं कि ये पूरी दुनिया को ये बोलते फिरते हैं और ये मैसेज दिलवाते हैं वहाँ से कि यहाँ पे 150 वाले पिच है, ये बयानियाँ ये बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब 120 में भी वो प्लेयर जो पिछले 4 से 5 साल से टीम को संभाल रहे हैं और करते धरते हैं, जो सारे डिसीजंस, मेन डिसीजंस टीम के लेते हैं, क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता था कि वो 120 स्कोर वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी दें और पाकिस्तान को इतना इंपॉर्टेंट मैच जो हिंदुस्तान के साथ था उसको फिनिश करें? बस आप लोगों ने एक चीज़ की है, आप लोगों ने B-C-D टीम्स के खिलाफ परफॉर्मेंसेस करके लोगों को हुलूसिनेट किया और पागल बनाया है। आप लोगों की क्या इनको किसने आइडेंटिफाई करना है कि ये मैच नहीं जितवा के देना और किसने जितवा के देना? पाकिस्तान की टीम गई हुई है कि ये एक दूसरे को कवर करने गए हुए हैं। ऐसे प्रेशर वाले मैच पे अगर इफ्तिखार 5वें पे नहीं आएगा, इमाद आ जाएगा, शदाब आ जाएगा, तो फिर क्या फायदा? ब्रेव डिसीजन नहीं है ना, दिलेरी वाले डिसीजन, दिलेरी फैसले है ही नहीं, है ही नहीं है। मेरे ख्याल से ये USA से भी बुरी क्रिकेट खेले हैं आज। USA से भी लास्ट ओवर तक गए हैं, सुपर ओवर तक गए हैं। ये तो उससे भी वर्स्ट किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं। इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता पाकिस्तान को ICC इवेंट में इंडिया से जीतने का। और बासित भाई, बात वो तो सच है, मगर बात है रुसवाई की, इस कारकर्दगी के बाद अगर आपका तुक्का लग भी जाए, आप अगले 2 मैच खेलें, बहुत बड़े मार्जिन से जीतें, अमेरिका अगले 3 मैच खेलें,
बहुत बुरे मार्जिन से हार जाए, 2 मैच के लिए, 2 सॉरी हाँ 2 रह गए अमेरिका के, ठीक है, एक कनाडा से खेल लिया, पाकिस्तान से खेल लिया, एक इंडिया से खेलना है और एक आयरलैंड से खेलना है, वो दोनों हार जाए, बहुत बुरे मार्जिन से हार जाए और आप पहुंच भी जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, अल्लाह करे पहुंच जाए। डिजर्व तो आप नहीं करते ना, डिजर्व तो अमेरिका करता है ना भाई पहुंचना। वसीम भाई पहले तो इंडिया के लिए भाई हाँ ठीक बात है, ताली के वेल प्लेड, आप लोग बहुत अच्छा खेले, आपने कप्तानी बहुत अच्छी करी, जिस तरह आपने अपने बॉलर्स को यूज करा, हाँ और मैच हारने के बाद भी हिम्मत नहीं छोड़ी। एक टाइम पे वो मैच हार गए थे, हाँ सही बात, निकल गया था। और जहां तक बात है आपने बोला कि हम डिजर्व नहीं करते, डिजर्व जुमला जो है ना बहुत छोटा है। हाँ अब आए ना ट्वीट जो कर रहे थे, हाँ आए गालियों वाले, हिम्मत करें, ट्वीट करें, शाबाशी दें इंडियन को कि वेल प्लेड जी इंडिया। वैसे तो बड़ी शाबाशी दे रहे थे, इंडियन वाले अपने मुल्क के अगेंस्ट बोल रहे थे। आए क्रिकेट जो है जब तक शाहिद भाई जिस तरह कहते हैं लास्ट बॉल तक ना हो जाए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ये मैच, इंडिया मैच नहीं जीता, पाकिस्तान मैच हारा है। अपनी और हमें एक बेवकूफी, खटका था इसलिए हम इंडियन जो ट्वीट दिखाते भी कह रहे थे कि हम ये नहीं कह रहे कि मैच निकल गया है, अपनी कुछ भी हो सकता है, बार बार कह रहे थे, मैंने बेवकूफी 100 मरतबा कहा, नशरियात निकाल आप के यहाँ पे 100 क्या मरतबा काउंटिंग कर रहे थे, 11 11 22, ये हालत है हमारे मुल्क की क्रिकेट की। जो टॉप पे लोग बैठे हुए हैं उन्हें चाहिए अपनी आंखें खोलें। वसीम भाई, जनाब वसीम भाई ये मेरे सामने ना पाकिस्तान का स्क्वाड है, सही है, और मैं चाह रहा हूँ एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ठीक है। अभी जो बात की कामरान ने, मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता कि आप कह रहे हैं कि बाबर आजम जो है सब उसी पे डिपेंड करें और सब अपना काम ना करें। मुझे बता दें, जब हम कहते हैं बिग प्लेयर, तो क्या हम कभी भी बिग मैच में उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते? आखिरी बड़ा मैच मुझे बताइए जो बाबर आजम ने कहा हो ये मैं जिताता हूं, 119 रन कुछ नहीं है, मैं आके करता हूं, मैं लीड करता हूं। आप मिलाते हैं विराट कोहली से, आप विराट कोहली के मैं न्यूमरस गेम्स दिखा दूं जिसमें उसने कहा है, नहीं मैं आपका नहीं कह रहा, ऑब्वियसली आपसे मुराद है कि दुनिया मिलाती है, मैं न्यूमरस गेम्स दिखा दूं विराट कोहली के जो उसने सिंगल हैंडेड, मुझे कवर ड्राइव नहीं देखनी है भाई, मुझे मैच जीतने हैं, वो मैच हमें नहीं जिता पा रहे। और इस वक्त जो कप्तानों की मैं लिस्ट निकाल लूं तो वर्स्ट कैप्टन है। तो बिग प्लेयर की आप बात करें, अच्छा खेलता है, टेक्निक अच्छी है, कभी बड़े मैच जिताते नहीं है। दूसरे नंबर पे आ जाए फखर जमान, ऑब्वियसली वो इस तरह का प्लेयर है कि वो अपने दिन पे ही चलेगा और वेस्ट कर रहे हैं नंबर 4 पे बिठा के। जो तीसरा बैट, एक मिनट मैं थोड़ा जवाब देना चाहूंगा, जिसकी टेक्निक ही अच्छी नहीं है और पता है बॉलर फ्रेंडली पिच है, वो कहां से ओपन करे यार? नहीं चले, इस दरवाजा खोल रहे हैं आप लोग। इस सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं ना, बोलता है कि मैं 4 पे सेटिस्फाइड हूं, पब्लिकली कह चुका है। फिर बासित भाई ये या तो इस टॉपिक को खत्म कर दें या स्ट्राइक रेट वाले टॉपिक को खत्म कर दें। अगर आपको स्ट्राइक रेट भी चाहिए और आप चाहते हैं कि टेक्निकल भी हो, आज तो आपको कोई स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए, तो आज की बात नहीं कर रहा, आज 80 रन कौन कह रहा है कि पकड़ जाता? 3 खिलाड़ी आउट, 40 रन आपको चाहिए, आखिरी 6 ओवर में 7 विकेटें बाकी हैं, वहां से आप टॉकिंग अबाउट टुडे शायद भाई, यूजलेस टीम, यूजलेस सेट ऑफ यार आप लोगों ने ख्याली हवा बनाए हुए हैं। अब 14 तारीख को यूएसए का आयरलैंड से मैच है, 12 को उनका इंडिया से, वो शायद वो हार जाए। 14 तारीख को यूएसए का आयरलैंड से मैच है, यूएसए जीत जाए वो सुपर 8 में चले जाएंगे। हमको 16 तारीख का मैच खेलने की जरूरत नहीं है। आयरलैंड ने भी मैच जीता है ना इस वर्ल्ड कप के लिए, तो मुझे लगता है पाकिस्तान की बात करना ही फजूल है, किसी का हक मार रहे हैं हम। हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको स्क्वाड दिखा रहा हूँ, ऑप्शन क्या है आपके पास, इस ऑप्शन के साथ आप जीत कैसे सकते हैं? गॉन वर द डेज जब हम समझते थे कि पाकिस्तान के बॉलर्स दुनिया पर हुक्मरानी कर सकते हैं, भारत के साथ मौजने की बात ही दूर की बात है। मगर अब जसप्रीत बुमराह वो अकेले बॉलर हैं जिसे हमने अपने तमाम बॉलर्स को मिलाकर देखा और फिर आज इस दिन पर खड़े हैं। ये बिला सोचो समझ हम ये बात कह सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह के मुकाबले में पाकिस्तान का एक भी बॉलर नहीं है। कभी हम हारिस रऊफ को उनके साथ मिलाते हैं, कभी हम शहीन को मिलाते हैं, नसीम अभी बहुत जंग हैं, कभी हम आमिर का खैर मुझे लगता है कि शायद वो क्लाइमेक्स वाला टाइम पीरियड गुजर चुका हुआ है, बट कभी हम उनको भी मिलाते हैं। एक बात मुझे याद है कि मैंने जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप की टीम जा रही थी, हारिस रऊफ का मीडिया इंटरेक्शन हुआ तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि नो डाउट आपकी विकेट्स हैं मगर आप रन्स बहुत देते हैं। उन्होंने बोला कि जब मैं विकेट्स लेनी हो रन्स देने पड़ते हैं। ये मिथ थी हारिस रऊफ की, मगर मैंने बहुत कम देखा है। आप IPL के मैचेस उठा के देख लीजिए, 250-250 रन बन रहे हैं। जिस मैच में बुमराह खेल रहे हैं उनकी पिटाई नहीं हो रही। आप आज देख लीजिए, बुमराह मुझे लगता है कि पाकिस्तान और टीम इंडिया के बीच में अगर डिफरेंस थे तो जसप्रीत बुमराह थे, और ये बात मनोअन तस्लीम कर लेनी चाहिए कि उन जैसा बॉलर पाकिस्तान टीम के पास नहीं है। और कितना टाइम पीरियड लगेगा पाकिस्तान टीम के पास उन जैसा फास्ट बॉलर लाने में। और ये बात बीइंग स्पोर्ट जर्नलिस्ट मैं ये कह रहा हूँ
और पाकिस्तान के लिए शायद बहुत हर्टिंग होगा कि हम सिर्फ अपने फास्ट बॉलर्स के ऊपर ही मान करते हैं। और ये मैं आज के दिन की नाकामी के ऊपर नहीं बोल रहा कि जसप्रीत बुमराह ने बाबर आजम को आउट किया, जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद रिजवान को आउट किया, जसप्रीत बुमराह की वजह से ही पाकिस्तान जो है आज का मैच हारा। मैं इस वजह से नहीं कह रहा, आप उनको जब मर्जी तोल के देख लीजिएगा, वो हमेशा खरे साबित होंगे। आप जब मर्जी उनको तोल के देख लीजिएगा। और मुझे क्यों अच्छे लगे? मुझे इसलिए अच्छे लगे कि वो रन भी नहीं दे रहे, विकेट भी निकाल के दे रहे हैं। पाकिस्तान के दो पिलर हैं बैटिंग के, सब जानते हैं, इनको सरकाते हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। दोनों पिलर्स को उन्होंने चलता किया। रिजवान को जहां पे आउट किया वो टर्निंग पॉइंट था और मुझे लग रहा था कि फिर भी मैच हमारे हाथ में है, मगर जसप्रीत बुमराह को जहां पर रोहित शर्मा ने नीचे यूज़ किया वो कमाल हो गया। एक प्रेशर बना के रखा, अगरचे अर्शदीप ने भी अच्छे ओवर किए, अगरचे सिराज ने भी अच्छे ओवर किए, बट मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह का प्रेशर पाकिस्तानी बल्लेबाज लेते हैं। मैंने नहीं देखा पाकिस्तानी बल्लेबाजों को कभी उनकी चढ़ाई करते हुए, जब पाकिस्तान जीता है तब भी। मतलब एक होता है ना कि बिल्कुल आउट क्लास करके रख देना, ऐसा मैंने जसप्रीत बुमराह के खिलाफ पाकिस्तानी बल्लेबाजों को चढ़ाई करते हुए नहीं देखा है। और आपने देखा होगा अक्सर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं, हम लोग भी, जर्नलिस्ट भी, हमारे आम क्रिकेट फैंस भी, हम लोग अक्सर मुआवजा करते रहते हैं कि पाकिस्तान का वो बॉलर उनसे बेहतर है, हमारी 150 वाला भी है, हमारे यॉर्कर बहुत अच्छे करते हैं, सब चीज़ें हम करते रहते हैं। बट मुझे लगता है, बल्कि आपने बाबर आजम का पॉडकास्ट भी देखा होगा, जब उनसे सवाल पूछा कि आखिरी ओवर में 15 रन बचाने हो तो आप किन को ओवर देंगे, तो उन्होंने नसीम शाह का, ठीक है, बीइंग कैप्टन उन्होंने नसीम शाह का नाम लिया, इसमें कोई वो नहीं है। और मैं नसीम शाह को मैं खुद एक अच्छा बॉलर जरूर मानता हूँ, बट आई गेस कि ये कंपैरिजन वाला मामला शायद खत्म होना चाहिए। कुछ प्लेयर्स की क्लास ऐसी होती है कि आप उनको किसी के साथ जोड़ के रख नहीं सकते हैं, और वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 20वां मरतबा ऐसा वो साबित भी कर चुके होते हैं कि वो शायद दूसरे बॉलर से हटके हैं। और आई गेस कि जसप्रीत बुमराह वो बॉलर हैं जिनका पाकिस्तान का कोई भी बॉलर इस वक्त एट द मोमेंट जो अब की क्लास मौजूद है, हम शायद उनके कंपैरिजन में नहीं ला सकते। आपको पता है आपको 6 रन पर ओवर चाहिए। फखर जमान पागलों की तरह शॉट मार रहे हैं, शदाब खान पागलों की तरह शॉट मार रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं सारे लोग यार? सिंगल लेके आराम से, गेम हमारे हाथ में था बेसिकली। 4 और छक्के आ रहे थे हमारे पास, छक्का मारने की जरूरत है फखर जमान को वापस। ये पागलों की तरह आउट हो गए यार, ये तो हमारा गेम था, ये मैं जीतना था बेसिकली। बस छोड़ो यार, क्या बोले। बाबर को चेंज करो, बाबर को निकालो, बाबर इज नॉट अ गुड कैप्टन, बाबर कैप्टन नहीं है, इसको बाहर फेंको, बाबर को कोई और बंदा लेकर आओ, ओपनिंग पेयर को चेंज करो, बाबर ओपनर नहीं है, फखर और रिजवान को ओपनर, बाबर को 1 डाउन भेजो, ये हमें करना पड़ेगा। वी हैव टू मेक बिग चेंजेस। इसके बाद से बात की थी जो हमारे मोहसिन ने कि भाई इस टीम को बाहर फेंकेंगे, सबको बाहर फेंको, नए लोग को लेकर आओ, नई टीम चाहिए हमें। भाईजान दिल टूट गया और क्या होगा, 120 रन यार, अब क्या करें, मजबूरी हो गई यार। 120 रन, इतना अच्छा कैसा चांस मिलेगा आपको इंडिया को हराने का? ये पिच वो वाली पिच नहीं थी जो पहले जो पिच थी जिसमें साउथ अफ्रीका श्रीलंका ने खेला था, इंडिया आयरलैंड ने खेला था, ये अलग पिच थी, ये अच्छी पिच थी बैटिंग के लिए। चलो ठीक है, बाद में जरा शुरू में ओवर कैच था, इंडिया के लिए मुश्किल था, पाकिस्तान के लिए बहुत आसान था। क्या ये क्या हो गया हमारे साथ? ये तो हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। पाकिस्तान इज द ओनली टीम दैट कैन मेक इजी टारगेट डिफिकल्ट फॉर एनी टीम। ओके, तो कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? इमाद से तो उसको तो मुझे लग रहा था झाड़ू दे दिए, उसके तो बल्ले पे कोई बॉल ही नहीं आ रही थी, अनफिट तो खिलाया और इतनी, और उसके बाद रिजवान साहब, उसके तो ग्लव्स ही नहीं उतर रहे, हर 2 मिनट बाद उसको नया ग्लव्स चाहिए, और उसके बाद जो है इतनी डॉट बॉल